गुरुजी, डीके शिव कुमार ने कहा है कि अब मुसलमानों को आरक्षण देंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, डीके शिव कुमार जी वही कहते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। और राहुल गांधी इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी इस देश में शरिया लागू करना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी जी डीके शिव कुमार जी की बात से सहमत नहीं हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें नोटिस देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी चुप हैं, खामोश हैं। इसका मतलब है कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान रचा गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाना चाहिए, तो डीके शिव कुमार जी का जो बयान है वो बाबा साहब अंबेडकर जी की उस मूल भावना के खिलाफ है। चाहे एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है, संविधान को छेड़खानी की बात कहती है कि छेड़खानी बीजेपी कर रही है, लेकिन अब खुद उसमें संविधान में संशोधन की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी, जो देश के हित में काम करती थी, वो कांग्रेस अब नहीं रही है। अब राहुल गांधी जी और उनके चंगू मंगू और चपड़ कनातियों की कांग्रेस है जो टोटली एंटायर गैंग वामपंथी हो चुका है और अराजकतावादी सोच, जातिवादी सोच उन पर हावी हो चुकी है। सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और सत्ता को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी, अगर बात करें महाराष्ट्र की, औरंगजेब, कभी राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आ रही है, क्या वजह मानते हैं इस चीज के लिए और कौन जिम्मेदार है इस चीज? देखिए, महाराष्ट्र की भूमि शौर्य की भूमि है, त्याग, तपस्या, बलिदान, महात्माओं की, ऋषि मुनियों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संत तुकाराम की भूमि है, ज्योतिबा फूले की भूमि है, बाला साहब ठाकरे की भूमि है। उस भूमि से जब से इनका कब्जा हटा है तब से तड़प रहे हैं। ये महाराष्ट्र पे कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि सारा माल महाराष्ट्र में है, इसलिए ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और अपना आदर्श औरंगजेब को मानते हैं, जबकि औरंगजेब एक कट्टर बादशाह था, हिंदुओं के ऊपर जुल्म ढाने वाला बादशाह था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की उसकी ख्वाहिश थी, करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाने का उसका सपना था, सनातन को मिटाना चाहता था, भारत में शरिया लागू करना चाहता था। जो औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज, जो औरंगजेब भारत की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ था, उस औरंगजेब को ये अपना आका मान बैठे हैं। गुरुजी, समाजवादी पार्टी के सांसद ने खुले मन से उसने कहा है, संसद में भी कहा उन्होंने, गद्दार कह के राणा सांगा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है। भारत की संसद के पटल पर भारत के शौर्य का अपमान करना, भारत के पराक्रम का अपमान करना, राणा सांगा को गद्दार कहना, ये पूरे मेवाड़ का अपमान है, ये चित्तौड़ की धरती का अपमान है, ये राजस्थान की पवित्र भूमि का अपमान है, ये वीरांगनाओं का अपमान है, ये सनातन का अपमान है। इसके लिए अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मांगेंगे क्योंकि बिना अखिलेश यादव जी की सहमति और संस्तुति के संसद के पटल पर उनका सांसद बयान नहीं दे सकता था। रामजी लाल सुमन का जो बयान है ये बेहद निंदनीय है। अखिलेश यादव को पूरे देश के सामने कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। गुरुजी, अगर बात करें महाराष्ट्र के शिवसेना के एक नेता ने शिंदे जी के ऊपर कुछ एक कॉमेडी की है, उसके बाद वहाँ शिवसेना ने तोड़फोड़ की, तो क्या कहेंगे उसके लिए?
कि कार्यकर्ताओं की भावना जब आहत होती है तो थोड़ा उग्र हो जाते हैं। मैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में आलोचना लोकतंत्र का आभूषण है। गुरु जी, अगर बात करें बिहार के चुनाव को लेकर, किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? क्योंकि कहीं एक तरफ कांग्रेस कहती है कि नीतीश खड़े होकर ड्रामा करते हैं, तो कहीं राष्ट्रीय गान पर भी वो हिलते डुलते रहते हैं। बिहार की जनता जातिवाद की राजनीति से तंग आ चुकी है, तुष्टीकरण की नीति से तंग आ चुकी है, और बिहार की जनता पूर्ण बहुमत से इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन करेगी और बीजेपी गठबंधन के साथ पूरी ताकत के साथ फिर एक बार बिहार में सरकार बनाएगी। एक तरफ लालू कहते हैं कि नीतीश के लिए गेट खुले हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी उनके बयान को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। लालू यादव बहुत जमीनी नेता हैं, बहुत संघर्ष से पैदा हुए हैं। लालू यादव जैसा नेता बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन अब उम्र स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तो इन्हें सियासत विरासत में मिली है। जिन नेताओं को सियासत विरासत में मिलती है, विरासत में सियासत मिलती है, वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते।